Hey guys, welcome to my YouTube channel. So I will be discussing how to secure 360 out of 360 in NEET biology, as I have scored 360 marks in NEET bio. So I will be discussing in 5 points. So the number 1 कि आपको सबसे पहले ये है कि NCERT अच्छे से पढ़नी होगी. I read NCERT so nicely from the starting page of the chapter to the end page of the chapter. चाहे वो समरी हो या फिर क्वेश्चन जो भी चैप्टर के बाद में दिए होते हैं वो सारे अटेम्प्ट करना हो, या फिर साइंटिस्ट जो एक यूनिट लाइक अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट हो गई, ठीक, तो वहाँ पे किसी साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा मेंशन किया होगा, तो मैं वो साइंटिस्ट का भी बायोग्राफी भी पढ़ती थी. तो आपको NCERT इतना अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि कोई अगर आप सो रहे हो और कोई आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है फ्रॉम दी NCERT, तो भी आपको उसका आंसर आना चाहिए. तो मतलब ये है कि NCERT आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है. एंड देन टॉकिंग टू नंबर 2 पॉइंट, तो जो दूसरा पॉइंट है कि मैंने जो है NCERT फिंगर टिप्स किया था, जो MTG फिंगर टिप्स होती है उसकी बात कर रही हूँ. तो जैसे पहले लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड है, तो वो चैप्टर पहले मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद जो है फिंगर टिप से मैंने वो चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लिए. तो इसके क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई ना कोई पॉइंट जो है वो छूट जाता है, वो आपको याद नहीं रहता. तो जब आप क्वेश्चंस लगाते हो और वही पॉइंट जो होता है क्वेश्चन के थ्रू जब आप सॉल्व करते हो, तो वो फिर आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाता है. तो मैं ऐसा करती थी. देन आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 3 पॉइंट कि मैंने मोर देन 100 पेपर्स अटेम्प्ट किए थे. मॉक टेस्ट 100 अटेम्प्ट किया था, 100 से ज़्यादा ही किया था. क्या होता है कि आप, या दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको कंटिन्यूसली चीज़ों को पढ़ते रहो, या फिर आप क्या करो कि क्वेश्चन के थ्रू उस टॉपिक को जो आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो. तो मैं क्वेश्चन ने भी प्रैक्टिस मैंने बहुत सारी की थी. देन आई एम टॉकिंग नंबर 4 पॉइंट्स. जो चौथा पॉइंट्स है कि आपका अगर कोई अच्छा दोस्त है, जैसे मेरी एक दोस्त थी, काफ़ी क्लोज मेरी दोस्त थी, हम लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम साथ में डिस्कस कर लेते थे NCERT को. अगर कोई भी पैराग्राफ जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अगर अपने दोस्त के साथ वो डिस्कस करोगे तो आपको रिटेन रहेगा ज़्यादा वक्त के लिए, और वो आपको क्लैरिफाई हो जाता है. अगर आप किसी और से डिस्कस कर लेते हो, खुद से समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो मैंने ये किया था. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर 5 पॉइंट्स. ये है कि आप अपने कंटेंट को प्रिसाइज़ रखो. बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप वही चीज़ें पढ़ो जिससे क्वेश्चन आता है. लाइक फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स NTA पेपर जब से कंडक्ट करवा रहा है, तब से जो पेपर है वो मेनली NCERT से बन रहा है. तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वही पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन आता है. तो कीप फोकस ऑन योर NCERT, डोंट फॉलो मैनी रेफरेंसेस बुक. एक आध बुक अगर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ रहे हो, अगर वो दिए हैं तो आप उसे पढ़ लो, बट आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट फोकस ओनली एंड ओनली NCERT. सो ये मेरे 5 गोल्डन टिप्स थे जिसको मैंने फॉलो करके 360 स्कोर किया था. होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो. मैं ऐसे ही और पेपर में जो मैंने गलतियाँ की थी और जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था जिससे मेरे 634 नंबर आए हैं, उसकी स्ट्रैटेजी आपको शेयर करती रहूँगी. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.